Hello everyone, this is Yog Maya and welcome to my channel Let's Learn with Yog Maya। आज हम फिर से आ गए हैं। हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट सिलेबस के बारे में। आज की वीडियो जो है इस सिलेबस पे ही चर्चा है, क्योंकि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए या किसी भी परीक्षा में बेहतर परफॉर्म करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है सिलेबस। तो आज हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे, साथ ही एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, एग्ज़ाम के ड्यूरेशन के बारे में बात करेंगे और क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम लोग ज़्यादा चर्चा करेंगे यूजीसी एनटीए नेट सिलेबस पेपर 1 के लिए। पेपर 1 सब में कॉमन सब पेपर है जो सारे सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि आप किसी भी सब्जेक्ट से नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, आपको पेपर 1 की अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में अगर हम बात करें तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो है इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है वो कॉमन होता है सारे सब्जेक्ट्स के लिए। इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स होता है, यानी कि 100 मार्क्स का क्वेश्चंस होता है। और पेपर 2 जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है, जो 100 क्वेश्चंस का होता है, 200 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 150 क्वेश्चंस एंड मार्क्स कितने हो गए 300 मार्क्स। और टाइम ड्यूरेशन जो होता है आपको इस 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। और हाँ, एक बात और कि पेपर 1 और पेपर 2 के क्वेश्चंस करने के बीच या क्वेश्चंस के बीच कोई गैप नहीं, कोई ब्रेक नहीं होता है। साथ ही एक अच्छी बात है कि इस एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप फ्री होकर सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई मार्क्स नहीं कटने वाले हैं। साथ ही इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको दोनों पेपर मिलाकर 40% जनरल कैंडिडेट्स के लिए एंड 35% ST, SC, OBC, EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए एसेंशियल है। हालांकि ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तभी यूजीसी नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। हालांकि जो है नेट का जो आप नेट क्वालिफाई करेंगे ये या नहीं, इसका कट ऑफ यूजीसी एनटीए करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो स्पेसिफिक है वीडियो वो पेपर 1 के सिलेबस के लिए है, पेपर 1 के सिलेबस के लिए है। तो पेपर 1 जो है वो 50 क्वेश्चंस के हैं, 100 मार्क्स के, यानी कि ये बहुत अहम रोल निभाता है आपके नेट क्वालिफाई करने में। आप बिना पेपर 1 की अच्छी तैयारी किए बिना आप नेट क्वालिफाई नहीं कर सकते। और हाँ, एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको पेपर 1 में लाना ही होता है, तभी आपके मार्क्स जो है काउंट होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। पेपर 1 में 10 यूनिट्स दिए गए हैं। कितने यूनिट्स दिए गए हैं? 10 यूनिट्स। सिलेबस के 10 यूनिट्स दिए गए हैं, जिसमें पहला यूनिट जो है ये यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड है, शिक्षण अभियोग्यता। यानी कि इसमें शिक्षण अभियोग्यता, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, लर्नर्स, टाइप्स ऑफ लर्नर्स, जितने भी टाइप के टीचिंग बिहेवियर्स, लर्निंग बिहेवियर्स, ये सारी चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं। और कितने प्रश्न होते हैं? 5 क्वेश्चंस और 10 मार्क्स। हर एक यूनिट से कितने क्वेश्चंस है? 5। हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये डेफिनेट है। कभी कभार ऊपर नीचे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट ऑलमोस्ट
ये फिक्स रहता है, यानी कि हर 10 यूनिट्स, हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के, यानी कि 10 इंटू 10 100 मार्क्स। कितने मार्क्स हो गए? 100 मार्क्स हो गए। तो यूनिट 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड, सेकेंड यूनिट है पेपर 1 का रिसर्च एप्टीट्यूड, शोध अभियोग्यता। तो शोध अभियोग्यता रिसर्च एप्टीट्यूड काफी महत्वपूर्ण है पेपर 1 के लिए, क्योंकि ये आपको मार्क्स भी दिलाता है और इस क्षेत्र को टच किए बिना आपके लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है। कभी कभी 5 क्वेश्चंस तो निश्चित पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ज्यादा भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको इस टॉपिक से। तीसरा यूनिट है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन आपको एक पैसेज दिया होता है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट्स, दोनों लैंग्वेजेस में दिया जाता है। आप अपनी इच्छानुसार लैंग्वेज चूज करें। यूजीसी नेट की जो पहले की परीक्षाएं होती थी 2021 से पहले, जून 2021 और दिसंबर 2021 के साइकिल से पहले, तो वहाँ पे लैंग्वेज बदलने के लिए कॉर्नर पे कंप्यूटर में एक स्विच ऑप्शन होता था, लेकिन अब जो है कंटिन्यूअसली दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस उपलब्ध हैं। तो यूनिट 4 जो है, यूनिट 3 जो है वो कॉम्प्रिहेंशन है। इसको आप इजीली पैसेज को पढ़ के समझ के उससे आंसर, उसी से पैसेज से क्वेश्चन रहते हैं। यूनिट 4 जो है ये है कम्युनिकेशन, संचार, 5 मार्क्स के। यूनिट 5 जो है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। मैथमेटिकल रीजनिंग जो है इसमें आपको मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे CI, SI, टाइम एंड वर्क, कोई भी परसेंटेज वगैरह वगैरह, यानी कि मैथ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस 5 पूछे जाते हैं। यूनिट 6 जो है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जिसमें है ब्लड रिलेशन, सेलुलिज्म, ऐसे टॉपिक्स हैं। तो ये जो 2 पार्ट है, ये 5 और 5 यानी कि 10 क्वेश्चन इंटू 10 क्वेश्चंस और 2 मार्क्स, यानी कि 20 मार्क्स आप डेफिनेटली स्कोर कर सकते हैं यहाँ से, अगर आप थोड़ी सी अच्छी तैयारी करें तो। यूनिट 7 है डाटा इंटरप्रिटेशन, DI। 5 क्वेश्चंस DI के निश्चित तौर पर आते ही आते हैं, और आप स्थिर होकर अगर इसकी प्रैक्टिस करें और स्थिर होकर अगर इसे सॉल्व करें तो 5 क्वेश्चन आप डेफिनेटली अच्छे से कर सकते हैं, यानी कि दिस एंड दिस 3 जो यूनिट है ये आपको फिक्स मार्क्स दिलाने वाले हैं। 15 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स, यानी कि 30 मार्क्स तो आपके यहीं से आ गए। कॉम्प्रिहेंशन के 5 मार्क्स आ गए, 5 क्वेश्चंस आ गए। तो आप जो है टॉपिक वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ से हमें स्कोर उठाना है। यूनिट 8 है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ICT जो है, ICT को अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो ये क्वेश्चंस भी आपसे हो जाएंगे इजीली। यूनिट 9 है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ये थोड़ा लेंदी है, इसमें थोड़ा सा आपको समय देना होगा इसकी तैयारी के लिए। यूनिट 10 है हायर एजुकेशन सिस्टम। इसमें भी आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। देखिए, पढ़ना तो सब में है, बट बहुत सारी चीजें हैं जो आप कम मेहनत में जा, इसमें से कुछ टॉपिक्स हैं, जो कुछ यूनिट्स हैं जो आप डेफिनेट स्कोर्स उसमें ला सकते हैं। तो आपको अपना अपना जो लक्ष्य है वो निर्धारित करना पड़ेगा, आपको अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा कि कहाँ पर मुझे कितनी मेहनत करनी है। ये जो है यूनिट 3 डेफिनेटली मार्क्स दिलाएगा। ये आपके एग्जाम हॉल में प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपकी एनालिटिकल पावर को दर्शाते हुए आपको 10 मार्क्स यहाँ से दिलाएगा। कितने मार्क्स आप यहाँ से लेंगे? 10 मार्क्स। मैथमेटिकल रीजनिंग, यहाँ से आप लेंगे 10 मार्क्स। लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ से लेंगे आप 10 मार्क्स।
डाटा इंटरप्रिटेशन, यहाँ से लेंगे आप 10 मार्क्स। ICT, यहाँ से लेंगे आप 10 मार्क्स। ये सारे जो यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स यानी कि 10, 20, 30, 40, 50 मार्क्स तो आपको बिल्कुल मिलने ही वाले हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं इसकी तैयारी आपको बेहतर तरीके से करा दूंगी बहुत कम समय में। ये सारे जो टॉपिक्स हैं यूनिट 3, 5, 6, 7 एंड 9, दीज आर इजी टॉपिक्स आई थिंक। तो 50 मार्क्स हो गए। बाकी जो टीचिंग एप्टीट्यूड, यहाँ से भी आप मार्क्स ले सकते हैं 10, तो 60 मार्क्स हो गए। बचा ही क्या, कुछ ही टॉपिक्स तो बचे हैं, तो थोड़ी तैयारी अगर तरीके से की जाए तो डेफिनेटली 60 मार्क्स तो आ गए, 40 मार्क्स और बचे हुए हैं। तो आप जो है, ये वीडियो तो मैं बेसिकली आपको बस सिलेबस बताने के लिए कर रही हूँ। इसके बाद मैं टॉपिक वाइज, एक एक यूनिट को बांट कर टॉपिक वाइज मैं क्लासेस दूंगी, ताकि आपकी तैयारी इजीली हो सके। बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि DI रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग ये सब टफ है, बट नो वरीज, बिल्कुल टफ नहीं है। बस डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। अगर आप ध्यान देंगे तो बिल्कुल होगा, इजीली होगा और डेफिनेटली होगा। तो ये हो गया पेपर 1 का सिलेबस। अगले वीडियो में मैं पेपर 2 जो है एजुकेशन, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, ये 3 सब्जेक्ट्स की वीडियोस मैं और भी बनाऊंगी। तो ये 3 सब्जेक्ट्स के पेपर 2 के सिलेबस के बारे में बताने वाली हूँ मैं। तो पेपर 1 तो वैसे सभी के लिए मैंडेटरी है। आप पेपर 1 की तैयारी अगर अच्छी करें तो पेपर 2 में अगर थोड़े कम मार्क्स आते हैं तो भी आप नेट क्वालिफाई तो कर ही सकते हैं, GRF अगर हो ना हो। हाँ, जो लोग GRF करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि पेपर 1 की जो तैयारी है वो ज्यादा अच्छी हो, ज्यादा मजबूत हो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स यहाँ से ले सके। तो हम अगले सेशन में, अगले वीडियो में बात करेंगे अलग अलग यूनिट्स की। पेपर 1 की आपको यहाँ अच्छी तैयारी मिलेगी। आप मुझसे जुड़े रहिए, मेरे साथ रहिए और मेरे साथ लर्न करते रहिए। तो हम पेपर 1 की पूरी तैयारी करेंगे। मुझे इतनी देर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में लिखिए कहाँ कमी है, कहाँ कौन सा पोर्शन आपको अच्छा लगा समझने में, कहाँ इजी हुआ, और जो है शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।